बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में एक प्रॉब्लम है कि अगर मैंने CUET का फॉर्म भर दिया है लेकिन उसमें मैंने 5 सब्जेक्ट ले लिया है या 4 सब्जेक्ट ले लिया है, लेकिन मेरे चारों सब्जेक्ट मजबूत नहीं है, तैयार नहीं है, या पांचों सब्जेक्ट मजबूत नहीं है, मेरे एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट ही मजबूत हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करें, किस प्रकार पढ़ाई करें, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि आपके लिए क्या रास्ता है जिसको आप अपनाओ तो आपका एडमिशन हो भी जाए और आपने जो अपने अंदर चाहा है कोर्स करने के लिए या जो कॉलेज चाहा है कि मैं यहाँ पढ़ाई करूंगा, आप वो कॉलेज भी पाओ और वो कोर्स भी पा जाओ। तो चलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इसके बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों से कहना यह था कि हम लोगों ने एक नया चैनल बनाया है स्पार्क अप स्टडी करके, जिसमें नीट का, नर्सिंग का, पैरामेडिकल का, बाकी आने वाले कल में और भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करवाया जाएगा और नीट का क्लास इसमें स्टार्ट हो गया है। अभी आज सुमन मैम इस पर एक वीडियो डाली है, तो आप लोग उसे जाकर देख सकते हो। और अगर आपको और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर कहना। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए आप 5 सब्जेक्ट लिए हो, ठीक है ना। 3 आपने डोमेन सब्जेक्ट लिया है, 1 इंग्लिश लिया है और 5वां आपने GT लिया है, लेकिन आपका उसमें से पूरा तैयार नहीं है, आपका कुछ ही सब्जेक्ट तैयार है। मान लो का 3 ही सब्जेक्ट कोई तैयार है, 5 सब्जेक्ट तैयार नहीं है। तो पहले नंबर आप ये देखो कि आप कौन सा कॉलेज लेना चाहते हो, क्योंकि हो सकता है आपके माइंड में कोई एक कॉलेज की सपना हो कि मुझे यही कॉलेज लेना है, जैसे BHU हो गया या DU हो गया या JNU हो गया, कोई भी कॉलेज जो आपके क्या बोलते हैं अंदर बहुत दिनों से थी कि मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, मेरे लिए यही क्या बोलते हैं सुविधाजनक होगा और मेरे लिए ये कोर्स करना ही सुविधाजनक होगा, ठीक है ना। तो आप पहले उस कॉलेज के बारे में सोच लो, कंफर्म हो जाओ कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है। फिर उस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देखो कि वो कौन कौन सा सब्जेक्ट मांगा हुआ है एडमिशन के लिए। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपने 5 सब्जेक्ट लिया है तो हर एक कॉलेज 5 सब्जेक्ट ही लेता है। कभी कभी कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो आपके डोमेन सब्जेक्ट पे ही एडमिशन दे देती हैं, इंग्लिश और GT नहीं मांगती हैं। कोई कोई ऐसा होता है कि 2 डोमेन होना चाहिए और एक क्या बोलते हैं आपका इंग्लिश होना चाहिए, इस पे एडमिशन ले लेती हैं। तो पहले आपको कॉलेज कंफर्म कर लेना होगा कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। या मान लीजिए आप 3 कॉलेज ऑप्शन में रखो कि आपको 3 कोई कॉलेज चाहिए, जैसे BHU है, DU है और मान लीजिए JNU है, आपने 3 कॉलेज माइंड में है। तो उन तीनों कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देखो कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट से एडमिशन लेती हैं, ठीक है ना। फिर आप जाके उन सब्जेक्ट पे फोकस करो, ठीक है ना। आप अच्छे से तैयारी करो। और अगर मान लीजिए आपका क्या बोलते हैं इंग्लिश और GT तैयार नहीं है, या उनमें से कोई एक माने 2 सब्जेक्ट ऐसा है जो तैयार नहीं है, तो आप कम से कम जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है वो आप तैयार कर लो, क्योंकि बहुत सारे जो क्या बोलते हैं कॉलेज होती हैं वो डोमेन सब्जेक्ट पे ही एडमिशन दे देती हैं, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब, अगर आपने 5 सब्जेक्ट ले लिया है और उसमें से कुछ सब्जेक्ट आपका तैयार नहीं है, इंग्लिश और GT नहीं तैयार है, या हो सकता है आपका जनरल टेस्ट नहीं तैयार है और एक डोमेन तैयार नहीं है, तो आप कोशिश ये करो कि जो डोमेन आपका सब्जेक्ट है वो पूरा आप तैयार कर लो। अगर डोमेन तैयार नहीं, बिल्कुल आपका डोमेन तैयार ही नहीं है, तब तो दिक्कत है, तब आपके सामने प्रॉब्लम आ सकता है। तो कम से कम आप अपना डोमेन बहुत अच्छे से तैयार कर लो। और दूसरा बात यह है कि अगर आपका डोमेन तैयार कर लेते हो तो जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो वो कौन कौन सब्जेक्ट मांगा है, अगर आप वो तैयार कर लेते हो तो और अच्छी बात है। और उसमें से अगर एक आध सब्जेक्ट वीक है, एक आध सब्जेक्ट आपका अच्छे से तैयार नहीं है, तो उसको आप स्किप कर सकते हो उस अकॉर्डिंग कि किस क्या बोलते हैं कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है ना। तो मेरा यही सजेशन था।